अच्छा जी, Pinterest.com ये वेबसाइट का एड्रेस है। और यहाँ पे आपको वैसे ही अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे बनता है, जैसे मैंने आपको लिंक्डइन का बताया था। मैं आपको दोबारा इसका जो इंटरफेस है, जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम का खोल के दिखाया था, मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ। Pinterest.com पे हम जाएंगे और ये इसकी वेबसाइट खुलेगी। जब आपका इसका अकाउंट नहीं होगा तब आपकी इस तरह की कोई वेबसाइट खुलेगी। और इंस्टाग्राम भी सेम Pinterest भी सेम इंस्टाग्राम की तरह है, लेकिन ये इंस्टाग्राम से मज़ीद आसान है, उसमें उससे भी कम चीज़ें इसमें हैं और इसमें सिर्फ पिक्चर्स वगैरह लगती हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका डिफरेंट है, कैटेगरीज़ बनती हैं या आप उसको कहते हैं कि ये फ़ोल्डर्स बनते हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो वो फिर एक्सप्लोर करेंगे लेकिन इसकी वेबसाइट थोड़ी सी फर्स्ट पेज जो है इसका अच्छा खासा डिटेल्ड है। इंस्टाग्राम का जो है सिर्फ लॉगिन आता है और कुछ भी नहीं आता। Pinterest में सारी डिटेल्स हैं, इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये किस लेवल की वेबसाइट है। और यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, वॉच है, एक्सप्लोर है, अबाउट है, बिज़नेस है, ब्लॉग है। तो ये आप खुद से एक्सप्लोर भी कीजिएगा। इसमें से 1-2 पेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल अबाउट Pinterest, जब मैं अबाउट पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया था तो एक अलहदा विंडो खुली थी और इसमें Pinterest की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो इसको आप एक दफ़ा डिटेल में ज़रा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियरली बताई हुई है। मीडिया टाइप इंडिकेटर क्या है, मीडिया इमेज क्या होती है, वीडियो क्या होती है, पिन्स ऑन क्लोज़अप कैसी होगी, पिन्स ऑन ग्रिड कैसी होगी, टाइटल कैसे आएगा, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सारा कुछ इसने बड़ा ही डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो जो मैं पढ़ाऊँगा वो ये सारी चीज़ें होंगी उसमें शामिल, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब आप ख़ुद से इसको पढ़ेंगी तो आपका जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बिज़नेस पे जाता हूँ। उसने अगेन बिज़नेस के लिए एक और पेज खोल के और मुझे बता दिया कि आप अपना Pinterest के ऊपर बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर है। और बिज़नेस प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन दोनों एक ही तरह लॉगिन होते हैं और दोनों का एक ही पर्पस होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। रीज़न 1 क्या है, रीज़न 2 क्या है, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। ठीक है, इसने आपने इसको स्किप नहीं करना। अब अवेयरनेस है, कंसिड्रेशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंसिड्रेशन दिखा देगा, कन्वर्जेशन है, कन्वर्जन्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये ब्रांड्स हैं जो कि इनको यूज़ करते हैं। मर्सिडीज़ है, ल्यूइस है, मैकडॉनल्ड्स है, ये सारे ब्रांड्स हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं Pinterest को। किटकैट है, लीगो है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, आइकिया है, एंड मेबलिन है, एंड ऑल दैट। तो ये आप सारा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये आपके FAQs हैं। अब ये आपको डिफरेंस बताएगा सारी चीज़ों का। ठीक है, ये सारे FAQs हैं। ब्लॉग आपको ऑलरेडी पता है ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, ब्लॉग वेबसाइट्स क्या होता है। तो ये इनका ब्लॉग है, ब्लॉग जिसको ये न्यूज़ रूम का नाम देते हैं यहाँ पे, newsroom.pinterest.com। तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो आ जाएंगे आपके सामने। जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आपका कोई बिज़नेस है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ ट्रेंड्स चाहिए होते हैं। मीडिया ट्रेंड्स आप उसको कह सकते हैं, या न्यू ट्रेंड्स आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं मीडिया ट्रेंड्स, या फिर आप उसको कह सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स, या उसको आप सिर्फ ट्रेंड्स भी कह सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना, किसी भी वेबसाइट के ब्लॉग पे हमें मिलते हैं। जैसे कहाँ चला गया ये जो ब्लॉग है, अब इसमें हमें पता चलेगा कि जो इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। फिर उन ट्रेंड्स को देखकर हमें आइडिया आता है और फिर हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, इसमें हमें पता चला है कि इस वक्त भाई हैलोवीन के ऊपर बड़ा काम चल रहा है, बिकॉज़ 30th अक्टूबर को हैलोवीन है। अब चूँकि हमारा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी तरह से कोई और भी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, जैसे न्यू ईयर है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, इस टाइप के कुछ डेज़ आते हैं। क्लाइमेट डे बनाया जाता है, हेल्थ डे बनाया जाता है, इस टाइप के बहुत सारे डेज़ बनाए जाते हैं। तो हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और हम अपने ब्रांड को उससे रेलेवेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ब्रांड था वो बैग्स है, ठीक है, अब विमेंस डे आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल,
विमेंस डे पे आप अपने बैग्स को इस तरह प्रमोट करें कि उसमें विमेंस डे का कंटेंट ऐड करें, विमेंस डे के टैग्स ऐड करें, विमेंस डे के हैशटैग्स हों, कीवर्ड्स हों और उसी की थीम बनी हुई हो बैग्स की। तो जब आप उसको एज अ ट्रेंड यूज़ करेंगी तो हर कोई उस वक्त विमेंस डे की बात कर रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगा और लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर वो दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर फीचर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पोस्ट है, आपकी प्रोफाइल है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू होगा और जब ट्रैफिक आना शुरू होगा डेफिनेटली आपकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जो ट्रेंड्स हैं उनसे इन टच रहने के लिए आपको इन वेबसाइट्स के ब्लॉग्स को, इनकी न्यूज़ पेजेस को, आर्टिकल्स को आपने डेली बेसिस पे चेक करना होता है। तो मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि हमारी टीम है वो इसको देख रही होती है, वही कैंपेन बना रही होती है, वही सब कुछ कर रही होती है, तो वो डेली बेसिस पे इसको चेक कर रही होती है। मैं बाज़ औक़ात कभी महीने में एक आध दफ़ा आके देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस टाइप की पोस्ट बन रही हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आप खोल के इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। सी ऑल न्यूज़ में आप जाएँ तो जितनी भी हैं वो सारी न्यूज़ेज़ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी न्यूज़ेज़ आपके सामने यहाँ पर अब आना शुरू हो गई हैं। आप स्क्रॉल करते जाएं, लोड मोर पे क्लिक करें तो इसके नीचे ही जो है मज़ीद लोड हो जाएंगे और उसके साथ आपके पास भी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लॉगिन साइन अप तो आपको पता ही है, पिंटरेस्ट का मेन लोगो है। एक्सप्लोर पे हम क्लिक करते हैं तो एक्सप्लोर के अंदर वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी अपनी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। अब ये हेलोवीन इंटरेस्ट है, हेलोवीन डेकोर है, हेलोवीन रेसिपी, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीज़ें। तो ये इस वक्त जो लेटेस्ट इंटरेस्ट है ना वो हेलोवीन चल रहा है क्योंकि ये अभी 30 अक्टूबर को आने वाला है, तो सिर्फ 3 दिन बचे हमारे पास। तो जब कोई और डे बनाया जाएगा तो यहाँ पे टॉप पे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हेलोवीन बोर्ड्स हैं यहाँ पर, ये सारे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर आपको करनी है तो अब हेलोवीन से हटकर जो इनका एक जनरल है वो हमारे सामने आ गया। आपको एनिमल से रिलेटेड प्रोफाइल्स चाहिए, आर्ट है, ब्यूटी है, डिज़ाइन है, मेंस फैशन, होम डेकोर, फूड। अब लेट्स सपोज़ हम फूड पे क्लिक करते हैं। जब हम फूड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे फूड और ड्रिंक्स से रेलेवेंट सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसमें मज़ीद नीचे आते हैं तो हेल्दी ईटिंग है, फूड स्नैपचैट है, फिर डिलीशियस फूड है, फेवरेट फूड है, ब्रेकफास्ट है, डेज़र्ट है, कुकिंग, फूड कुकिंग है, ये सारी मज़ीद सब कैटेगरीज़ आ जाती हैं। उसके बाद और नीचे जाते हैं तो अब ये उन लोगों की पोस्ट है जो लोगों ने लगाई हुई है। अब यहाँ से मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 10 मोस्ट फिलिंग फूड फॉर वेट लॉस, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक साहब हैं, उनकी वेबसाइट का एड्रेस ये है और उनकी जो प्रोफाइल है उसका नाम है विजुअल इम्पैक्ट फिटनेस और इनके 181.6 फॉलोअर्स हैं और ये इन्होंने ये चीज़ ऐड की है और यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके पास फिर जो है नीचे सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसने क्या किया है, एक कैनवा के ऊपर जाके बड़ा खूबसूरत सा एक पोस्ट तैयार किया। उसमें इसने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया टॉप 10 मोस्ट फिलिंग फूड्स फॉर वेट लॉस। यहाँ पे इसने एक अच्छी सी तस्वीर ऐड कर दी, फिर इसने अपने चैनल का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया, विजुअल इम्पैक्ट फिटनेस, और यहाँ पर इसने अपनी सारी डिटेल्स लिख दी हैं और यहाँ इसने अपनी वेबसाइट दे दी है। वेबसाइट देना बड़ा ज़रूरी इसलिए होता है कि आप जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है आप अपना काम करेंगे तो अपनी वेबसाइट ऐड करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो किसी क्लाइंट की वेबसाइट आप इसमें ऐड करेंगे। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, यानी यहाँ का जो ट्रैफिक है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको आपने रीडायरेक्ट करना है अपनी वेबसाइट पे। तो मैं जैसे ही आऊँगा यहाँ पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं जाऊँगा उसकी वेबसाइट पे, तो अगली पेज पे या अगले टैब पे इसकी ये वेबसाइट खुल गई और यहाँ पर इसने ये आर्टिकल ऐड किया हुआ है और अब इसने नीचे डिटेल में ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है और इस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे इंगेज करने के लिए बीच में पहले तो इसने हेडिंग बड़ी अच्छी सी दे दी, फिर इसने मुझे बीच में एक पिक्चर दे दी, फिर इसने थोड़ा सा मुझे कंटेंट दिया और कंटेंट के साथ इसने क्या किया, इसने कुछ ऐसे लिंक्स इसमें लगा दिए जिसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसी की वेबसाइट पे किसी और पेज पे चला जाऊँगा या मैं किसी इसके ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर चला जाऊँगा। फिर उसने वहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया हुआ होगा, मैं उसको बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, मैं उसको बाय कर लूँगा। तो इस तरह से इसने क्या किया, इसने मुझे ग्रैब किया एक सोशल चैनल से जहाँ न ये मुझे जानता था न मैं इसे जानता था,
रैंडमली एक पिक्चर मेरे सामने आई, मुझे अच्छी लगी, मैंने उस पर क्लिक किया, उसकी वेबसाइट आई, मैंने उस पर क्लिक किया, मैं इसकी वेबसाइट पे आ गया। अब इसकी वेबसाइट पे मैं आया तो उसने मुझे अट्रैक्ट किया, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स दिखा के, मुख्तलिफ़ कंटेंट दिखा के, फिर इसने मुझे थोड़ी सी रेसिपीज़ दे दी, फिर इसने मुझे बता दिया कि इतने ग्राम प्रोटीन इतने चिकन में होता है, उसमें इतनी कैलोरीज़ होती हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। फिर मैं नीचे जाता हूँ तो उसने मुझे एक वीडियो दिखा के इंगेज कर दिया, ये वाली वीडियो मैंने देखी। फिर मैं और नीचे गया तो यहाँ पे ये एग्स के बारे में इसने पूरा मुझे बताया, और नीचे गया पोटैटोज़ हैं, फिर उसने मुझे एक और वीडियो दे दी, फिर मैं थोड़ा सा और इंगेज हो गया। ऐसे करते 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 इसने मुझे बीच बीच में लिंक्स भी दिए हुए हैं, और उन लिंक्स को मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ इसके प्रोडक्ट्स पे भी चला जाता हूँ। तो इसने मुझे बहुत अच्छे से जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर इंगेज किया, और लेकर मुझे ये कहाँ से आया, एक दूसरे सोशल अकाउंट से, और आके इसने मुझे अपनी वेबसाइट पे जो है वो इंगेज किया। अब साथ ही साथ इसने एंड में कहा कि इस पर क्लिक करो अगर आपको मेरे प्रीमियम कोर्सेज़ चाहिए तो। अब कंटेंट तो हमने पढ़ा नहीं, अगर हम इसके कंटेंट को पढ़ेंगे तो जाहिर है हमें लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा कोई कोर्स होगा, तो फिर हम इसको क्लिक करके इसके कोर्स को बाय कर। लेट्स सी, हम क्लिक करके देखते हैं इसका कोर्स है क्या। तो थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और ये इसके कुछ डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, और ये डिफरेंट इसके आर्टिकल्स हैं जिस पे ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो हम जैसे जैसे एक एक के ऊपर क्लिक करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि ये कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उनकी फ़ीस वगैरह क्या है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली आप समझ लें कि एक तीर से दो शिकार। एक तो इसने मुझे ग्रैब किया सोशल अकाउंट से। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है ज़रूरी नहीं है आप पिंटरेस्ट के ऊपर ही जो है वो कर सकते हैं, आप हर सोशल अकाउंट के ऊपर इसी तरह काम होता है। फेसबुक के ऊपर आपने पोस्ट लगाई, उस पर भी आपने वेबसाइट का लिंक दिया, फेसबुक से लोग क्लिक करके आपकी एक अट्रैक्टिव पिक्चर और अट्रैक्टिव कंटेंट देख के कीवर्ड से उनके सामने वो चीज़ आएगी। जब कीवर्ड से उनके सामने वो चीज़ आएगी तो फिर हम उन पिक्चर को देखेंगे, उस पिक्चर से अट्रैक्ट होंगे, हम आपकी वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आएंगे तो वो अच्छे से कंटेंट से हमारी अटेंशन ग्रैब करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा, अवेयरनेस देगा, उसके बाद कॉल टू एक्शन देगा कि बाय नाउ। हम क्लिक करेंगे, हम बाय कर लेंगे। अच्छा, इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी इसने हाथ क्या ऐड किया है, इसने हमें कंटेंट इतना ज़्यादा दे दिया कि मुझे इस पूरे पेज को पढ़ने के लिए एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो चाहिए। अब मैं अगर इस वेबसाइट पे 15 से 20 मिनट गुजार देता हूँ, इनफैक्ट मुझे 1-1.5 मिनट तो इसकी वेबसाइट पे हो चुका है, अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम इस पर गुजारता हूँ, अब क्या होगा, गूगल का जो सर्च इंजन है उसको ये बात समझ में आएगी कि यार इस वेबसाइट के ऊपर बड़ा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, अब वो ट्रैफिक कहाँ से, सारा का सारा पिंटरेस्ट से उठ के आ रहा है। लेट्स सपोज एक दिन में 1000 लोग पिंटरेस्ट से उठ के यहाँ पर आते हैं, और हर बंदा 15 मिनट इस वेबसाइट के ऊपर लगाता है, तो गूगल के दिमाग में ये बात आएगी, यानी उसका जो सर्च इंजन है, उसका जो पीछे जो एल्गोरिथम चल रहा है, उसके दिमाग में ये बात आएगी कि ये वेबसाइट एक तो ट्रैफिक बहुत जनरेट कर रही है, बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, प्लस जो लोग इस पे आ रहे हैं उनका जो क्या कहते हैं बाउंस रेट है वो बहुत कम है। बाउंस रेट क्या होता है, मैं वेबसाइट पे तो आ तो गया लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ना पिक्चर्स अच्छी हैं, ना कंटेंट मज़ेदार है, मैंने 15-20 सेकंड में ही वेबसाइट बंद कर दी। तो ट्रैफिक जनरेट होगा लेकिन उसका जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा। अब गूगल बोलेगा यार लोग तो आ रहे हैं लेकिन कोई टिक नहीं रहा, इसका मतलब वेबसाइट कोई मज़ेदार नहीं है, तो गूगल इसको सर्च में नहीं दिखाएगा। लेकिन कंटेंट अच्छा है और लोग डाइवर्ट भी हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर काफ़ी देर तक ठहर रहे हैं, तो गूगल को ये पता चलेगा कि यार वेबसाइट बहुत अच्छी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं वो 10-15 मिनट के बाद जाते हैं वेबसाइट को बंद करके। तो उससे क्या होगा कि गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को ऊपर लाना शुरू कर देगा और आप सर्च इंजन के ऊपर भी रैंक करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आप एक तीर से दो शिकार करें। अब इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो हम सिखा रहे होते हैं। दो तरह की चीज़, जब आपने एडमिशन लिया था तो एक 2 मंथ्स कोर्स था और एक 6 मंथ डिप्लोमा था। 2 मंथ्स के अंदर हम ओवरव्यू देते हैं, सारे सोशल अकाउंट्स बताते हैं, सारा काम कैसे होगा वो बताते हैं, स्ट्रेटजीज़ भी बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम वक्त की वजह से नहीं बता पाते। अब चूँकि डिप्लोमा पूरे 6 महीने का है और इन 6 महीने में इतना टाइम होता है
कि हम आपको वो चीज़ें बता सकें जो कि पिछले 18 साल से हम लोग ख़ुद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है अक्सर आपको लोग नहीं बताएंगे, तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहरहाल अब हम वापस आ जाते हैं। तो मैंने आपको ये एक्सप्लोर के ऊपर बता दिया कि जब हम एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे और वहाँ पे हम कैटेगरीज़ पे जाएंगे तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें मिलती रहेगी। हम वॉच पे जाते हैं। अच्छा, हम वॉच पे जाते हैं तो अगेन ये वीडियोज़ आती हैं। एक्सप्लोर पे जाएंगे तो पिक्चर्स आएंगी, वॉच पे जाएंगे तो वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, वही कैटेगरीज़ हैं, सब कुछ वही है, बस ये वीडियोज़ हैं, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। अब यहाँ पर आप देख लें वही एक्सरसाइज और फिटनेस के हवाले से है, लेकिन ये वीडियो है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक छोटी सी वीडियो है। अच्छा, इसमें ये मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन इसके पीछे गालिबन कोई म्यूज़िक दिया हुआ है। जब ये थोड़ा सा मूव हो रहा है और उसके पीछे म्यूज़िक चल रहा है। मैं बैक करता हूँ इसको और ये वाली वीडियो इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें ये वीडियो है शॉर्ट, और इसने क्या किया हुआ है, यही सारी डिटेल्स ऐड की हुई हैं। उसने अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो खातून है या ये जो भी है जिसने ये अकाउंट बनाया है, ये अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करना चाह रहा है, क्योंकि उसने शॉर्ट क्लिप दे दी और शॉर्ट क्लिप दे के यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया। यानी इसके चैनल पे इस टाइप की कुछ वीडियोस होंगी। लेट्स सी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम यूट्यूब चैनल पे आ गए और यहाँ पर इसने ये वीडियो का लिंक तो वहाँ दिया हुआ था। अब हम आते हैं, ये इसका चैनल है क्रॉशइट विद मी। क्रॉशइट का मतलब तो यही होता है। ओके, अब इस चैनल पे इसने अपनी सारी यही वाली वीडियोस डाली हुई हैं। तो यानी ये पिंटरेस्ट को यूज़ कर रही है अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए। तो अब आप ये देखें कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको ट्रैफिक चाहिए। अब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब चैनल पे आपके ट्रैफिक नहीं आता, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, उसकी वजह से आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। तो इसने कितना दिमाग लगाया कि यूट्यूब पे ट्रैफिक लाने के लिए उसने पिंटरेस्ट को यूज़ करना शुरू किया, और पिंटरेस्ट से इसके यूट्यूब चैनल पे लोग भी आने शुरू हो गए और सब्सक्राइब करना भी शुरू हो गया। गालिबन इसका चैनल थोड़ा नया है, 4081 इसके सब्सक्राइबर्स हैं और 314 वीडियोज़ इसने अपलोड की हुई है। तो बहरहाल आप जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सिंपल प्रोसेस है भाई, आप लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास सारी अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, तो यहाँ से आप लॉगिन करके चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका अकाउंट आपको क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, साइन अप पे जाएंगे और अनलिमिटेड फ्री एक्सेस टू वर्ड्स बेस्ट आइडियाज़ और कंटिन्यू विद ईमेल। अगर आपका जो जीमेल बना हुआ है अगर उससे एक्सेस करना है तो कंटिन्यू विद जीमेल पे जाएं, और अगर आपको दूसरी ईमेल से एक्सेस करना है तो कंटिन्यू विद ईमेल है। अपनी ईमेल आईडी रखें, जो पासवर्ड आपको रखना है वो पासवर्ड लिखें, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो लिखें और उसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, सिंपल है। अकाउंट क्रिएट करना मैं आपको नहीं दिखा रहा अभी फ़िलहाल, तो वो आपका बहुत इजी है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये मेरा डैशबोर्ड लॉगिन हुआ है। ठीक है, फैसल शेख, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मेरी आईडी भी आ रही है। मेरे पास चूँकि बिज़नेस अकाउंट खुला हुआ है, बिज़नेस मैनेजर मेरे पास यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे जाता हूँ तो ये ऐड अकाउंट का ऑप्शन है। मैं इसी लॉगिन के अंदर मज़ीद अकाउंट्स ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ताकि मुझे बार बार लॉग आउट करके लॉगिन करना ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर मल्टीपल कंपनीज़ के अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 4-5 कंपनीज़ के अकाउंट ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 कंपनीज़ की मार्केटिंग करनी है और मैं बार बार लॉगिन लॉग आउट करूँगा तो मेरा टाइम ज़ाया होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उनके पासवर्ड्स मुझे याद करने पड़ेंगे। तो इसमें ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ऐड अकाउंट्स कर दें, तो आप जब दूसरे पे जाएंगे तो पहला अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, पहला लॉगिन हो जाएगा। फिर आप तीसरे पे क्लिक करेंगे तो पुराना वाला लॉग आउट हो जाएगा, नया वाला लॉगिन हो जाएगा, और सारा डेटा यहाँ पे मैनेज होता रहेगा। तो ये सिंपल ये जगह जो है वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से ये काम करता है। सर्च का ऑप्शन है, सिंपल इस पर सर्च करेंगे, जो भी आपने सर्च करना है वो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। अच्छा, अब नोटिफिकेशंस, अगेन नोटिफिकेशंस में वही जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही होती है, आपकी पोस्ट को किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, वॉटएवर जो भी है, तो उस पर यहाँ पे या आपको कोई पर्सनल मैसेजेस आ रहा है तो वो भी यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में आएगा।
यहाँ पर मैसेजेस है, जब भी मैं मैसेजेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे किसी के अगर मैसेजेस आए हुए हैं तो वो आपको दिखेंगे। आपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप किसी भी फ्रेंड को इनवाइट कर लें। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे कोई कॉपी लिंक करना है या ईमेल पे किसी को इनवाइट करना है तो आप उसकी ईमेल आईडी वगैरह जो भी वो करें और उससे क्या होगा, आप अपने फ्रेंड्स को अपनी प्रोफाइल पे इनवाइट कर पाएंगे। ये इंगेजमेंट है आपकी, यानी जब आप इंगेजमेंट पे जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे आपकी इंगेजमेंट आएगी। अब चूँकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मैंने कभी पिंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं किया, बिज़नेस अकाउंट्स पे हमारे काम हो रहे होते हैं, तो इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है। ये कहता है कि कोई पब्लिश पिन नहीं है। जब पिन कोई पब्लिश की ही नहीं है, यानी मैंने कुछ अपलोड ही नहीं किया, तो डेफिनेटली कोई डेटा ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई पब्लिश हुआ होता कुछ, तो क्या होता, ये बता रहा होता कि कितने मुल्कों से लोगों ने आपकी प्रोफाइल को देखा और किस शहर से देखा, किस एज के लोगों ने देखा। वो सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा, क्योंकि वो यूट्यूब की तरह बिल्कुल ठीक सेम होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, फिर योर प्रोफाइल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें, एक तो मेरी पिक्चर आ रही है, मैं इसको क्लिक करके इसके अंदर पिक्चर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक बड़ा सा एक बॉक्स है, लेकिन ये यहाँ पे पीछे वाइट ग्रे हुआ है। इसमें क्या होगा, ये मेरा फुटर पार्ट है, सॉरी हेडर है मेरी प्रोफाइल का। तो अगर मैं इसमें कोई ऐसी पिक्चर ऐड करना चाहूँ जिससे मेरी प्रोफाइल का पता चले, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ब्राउज़ में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक अच्छी सी पिक्चर यही वाली अपलोड करता हूँ। ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी और अब मैं इसको डन करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर ये आ गई। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कोई मेरे बारे में ये ऊपर हेडर के ऊपर ही पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा इस प्रोफाइल में मुझको क्या डेटा मिल सकता है। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अक्सर लोग इसको बड़ा अच्छा सा बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते हैं, कलरफुल बनाते हैं इसको। यहाँ पे मेरी पिक्चर आ गई, ये मेरा नाम आ गया, ये मेरी वेबसाइट आ गई। अब मैं जब भी कोई पिक्चर अपलोड करूँगा तो उस पिक्चर के ऊपर ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आएगी। जैसे हमने पिछली पोस्ट जो है वो ढूंढी थी, उस पर क्लिक किया था और एक वेबसाइट का एड्रेस आया था और एक का यूट्यूब का लिंक आया था, तो इसी तरह से यहाँ पर ये लिंक आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँगा तो मेरी जितनी भी पिक्चर्स हैं, जो पुरानी हैं अपलोड हुई हुई है और जो नई मैं करूँगा, उन सब पे ये वेबसाइट एड्रेस, ये लिंक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 पिक्चर्स अपलोड कर दी पिछले 1 साल में। अब मेरा जो लिंक है वो चेंज हो गया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि मैं पिछली 500 की 500 इमेजेस पे जाके उस पुराने वाले लिंक को डिलीट करके नया वाला लिंक अपलोड करूँगा। मैंने जस्ट यहाँ पर इसको चेंज कर देना है, वो पुरानी भी पिक्चर्स पे चेंज हो जाएगा और आगे नई आने वाली तमाम पिक्चर्स पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डेटा है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ फैसल, आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, 0 फॉलोइंग है। ठीक है, मैं एडिट प्रोफाइल पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा नाम फैसल एन शेख है। ठीक है, मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसलिए इतनी ज़्यादा अपडेटेड भी नहीं है। अबाउट में जाके मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहूँ, प्रोनाउंस मेरे नाम से पहले ही हिम आना चाहिए। मेरी वेबसाइट ये है, यहाँ पर मैं वेबसाइट चेंज कर दी तो समझो तमाम पोस्ट में मेरी वेबसाइट चेंज हो गई। ये मेरा यूज़र नेम है फैसल शेख एग्जीक्यूटिव, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है। ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं इसको चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसमें है नहीं, पाकिस्तान होगा, कॉलू से स्टार्ट है। पाकिस्तान यूजुअली सबसे पहले आता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें आ नहीं रहा, तो इसमें पाकिस्तान है नहीं। डेफिनेटली जब भी मैंने इसमें नंबर ऐड नहीं किया होगा, पाकिस्तान आपको बहुत से ऐसी जगहों पे नहीं मिलेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान पाकिस्तान आ गया। अच्छा, 3222077028 ये नंबर यहाँ पर आ गया और रिटेल इंक्लूड अ रिटेल लोकेशन।
मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया, पूरा नहीं डाला मैंने, सिर्फ क्लिफ्टन डाल दिया और ये सारी चीज़ें डाल दी और पूरा एड्रेस लिख दिया तो लोगों की लाइन लग जाएगी यहाँ पे। कराची पाकिस्तान, स्टेट मैंने यहाँ पे सिंध ऐड कर दिया और पोस्टल कोड पाकिस्तान, दैट्स इट। इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया, मेरा नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे सेव हो गई हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोफाइल तो एडिट हो गई, अब मैं जाता हूँ अकाउंट मैनेजमेंट पे। अब अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर ये ईमेल है, अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो मैं चेंज पे क्लिक करूँगा, पासवर्ड चेंज कर दूँगा, ठीक है जी। अगर ये मेरा अकाउंट बिज़नेस अकाउंट है, अगर मुझे इसको पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कन्वर्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है और उसमें लिखा है कि कन्वर्ट टू अ पर्सनल अकाउंट, यू विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू बिजनेस टूल्स एंड अदर डेटा। तो अगर यहाँ पे ये बिज़नेस अकाउंट ना होता, पर्सनल होता, तो यहाँ पे ऑप्शन आता कि कन्वर्ट टू बिज़नेस अकाउंट, तो यहाँ पे वाइस वर्सा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इसने मुझसे पूछा है बर्थ डेट क्या है, मैं यूजुअली 1/1/2000 रख देता हूँ, मेल रख दिया, कॉन्टैक्ट नेम अगेन यहाँ पे फैसल एंड शेख है, बिज़नेस क्या है मेरा, बिज़नेस टाइप क्या है, एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, कंट्री पाकिस्तान है, लैंग्वेज इंग्लिश होगी। अच्छा, बिज़नेस अकाउंट गोल्स क्या हैं आपके, बिज़नेस अकाउंट ये जो आपने बनाया है उसमें 3 गोल्स आप बताएं क्या है। सबसे पहला तो ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस अकाउंट से जो ट्रैफिक है वो मेरी वेबसाइट पे जाना शुरू हो जाए, तो सबसे पहला गोल तो मेरा ये है। अच्छा, दूसरा इसने क्या लिखा है, सेल मोर प्रोडक्ट्स, जनरेट मोर लीड्स टू योर बिज़नेस, डेफिनेटली मैं अपने बिज़नेस के लिए लीड जनरेट करना चाहता हूँ। फिर आता है कंटेंट, क्रिएट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट टू ग्रो एन ऑडियंस, कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आपकी ऑडियंस ग्रो हो, ग्रो ब्रांड अवेयरनेस, एग्जैक्टली ये 3 टारगेट्स हैं। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो बाकी 2 डिसेबल हो गए, ठीक है। अब इस डेटा को फिल करने का जो मकसद है वो ये है कि इनका जो एल्गोरिथम है, इनके पीछे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको ये समझ में आ जाएगा इस प्रोफाइल क्रिएट करने के पीछे मकसद क्या है, तो वो हमारी प्रोफाइल को फिर उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। अच्छा, अब अकाउंट डीएक्टिवेशन डिलीशन, आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो आप टेम्परेरीली अपनी प्रोफाइल को हाइड करना चाहते हैं, अपनी पिक्चर्स को हाइड करना चाहते हैं कि इसको कोई भी ना देख पाए। फ़िलहाल के लिए मैं अपने अकाउंट को बंद कर रहा हूँ या बंद कर रही हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आपकी, लेट सपोज़ आप 5 साल से ये अकाउंट रन कर रहे हैं और आपके पास इस वक्त 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं पिंटरेस्ट पे, प्लस आपकी 50,000 तस्वीरें अपलोड हुई हुई हैं हर प्रोडक्ट की और आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आपके बिज़नेस में थोड़ा सा लैग आ गया या आप अपने बिज़नेस को अपडेट कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट मान लो कि डाउन हो गई है, यानी कोई भी अगर उस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने वेबसाइट नहीं खुलेगी और आपको लगता है कि उससे मेरे बिज़नेस की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो एक वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट खुलती नहीं है, उसके बाद दोबारा कभी जाते ही नहीं है, वो बोलते हैं पता नहीं क्या वेबसाइट ही नहीं खुल रही। इवन दो कि ऐसा होता है कि मैं एक शॉप है वहाँ पे, एक मॉल में एक शॉप है, वहाँ पे मैं गया तो मैंने वहाँ से शॉपिंग की, उसके कुछ अरसे बाद दोबारा मैं वहीं से शॉप करने गया क्योंकि मुझे उसकी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी लगी। तो जब मैं गया तो वो शॉप बंद थी, उसके बाद मैं वहाँ गया ही नहीं कि वो तो बंद थी, हो सकता है वो ब्रांड ही बंद हो गया हो, लेकिन मेरे घर वालों को पता है कि मैं वहाँ की जो है वो उसी ब्रांड की जो है वो कपड़े लेता हूँ। तो मेरे भाई वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा खुली हुई, उन्होंने आके मुझे बताया नहीं वो तो खुली हुई है। तो फिर मैं अगले दिन वहाँ पर गया, उनसे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि उस दिन जो है ना वो ज़रा हमारे घर में कुछ मामलात थे, उसकी वजह से हमने शॉप नहीं खोली। तो इसी तरह से होता है कि वेबसाइट पे भी अगर बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आए और आपकी वेबसाइट ना खुले तो लोग दोबारा नहीं आते। तो क्या किया कि अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, और जब तक मैं डीएक्टिवेट रखूँगा जब तक मेरा अकाउंट पब्लिकली किसी को दिखेगा ही नहीं। जब किसी को दिखेगा ही नहीं तो कोई वेबसाइट पे क्लिक नहीं करेगा, कोई मेरी वेबसाइट पे जाएगा नहीं। और जैसे ही सारे मामला ठीक हो जाएंगे मैं इसको दोबारा यहाँ से एक्टिवेट कर दूँगा और दोबारा से वही सारी पिक्चर्स वगैरह सब मेरी दोबारा से दिखना शुरू हो जाएंगी। और जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो है डिलीट योर डेटा एंड अकाउंट परमानेंटली। भाई फिर बिलफर्ज आपने सब बंद कर दिया, आपका अकाउंट वगैरह आपका बिज़नेस आपने छोड़ दिया,
तो अब आपने इसको क्या किया, आपने अकाउंट को डिलीट कर दिया, तो अब ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, अब आपका कुछ भी नहीं बचेगा और वो दोबारा रिवर्ट भी नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिल रहे हैं, अकाउंट मैनेजमेंट में। फिर आप जाते हैं प्रोफाइल विजिबिलिटी पे। प्रोफाइल विजिबिलिटी पे सिर्फ ये दो ऑप्शंस हैं, आपकी प्रोफाइल कैसे व्यू होनी चाहिए। आपने कहा कि भाई ये प्रोफाइल मेरी प्राइवेट है, अगर ये प्राइवेट है तो ये सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिसको आप अप्रूव करेंगे, तो आपने इसको यहाँ पे प्राइवेट कर देना है, ठीक है। तो अगर वो प्राइवेट है तो प्राइवेट प्रोफाइल कौन बनाता है, ऐसे ही सिर्फ अपनी तस्वीरें डालना, अपने घर की तस्वीरें डालना और सिर्फ उन लोगों को शो करना जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं या जो भी है वॉटेवर अपने सर्कल में, तो वो अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखते हैं। तो फिर वो पिक्चर्स जो हैं वो पब्लिकली नहीं आती। तो अगर आपको प्राइवेट रखनी है तो यहाँ से आप इसको प्राइवेट कर देंगे। अगर आप सर्च प्राइवेसी पर जाना चाहते हैं, चाहे ये प्राइवेट हो या ना हो, लेकिन सर्च में नहीं आनी चाहिए पिक्चर्स, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर देंगे तो क्या होगा, सर्च में आपकी पिक्चर्स नहीं आएंगी, लाइक गूगल वगैरह उन जगहों पे। अच्छा, टर्न योर होम फीड। अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप अपनी होम फीड को कैसे टर्न करेंगे, ट्यून योर होम फीड। इंटरेस्ट बेस होगा, बोर्ड बेस होगा, फॉलोइंग होगा, तो ये सारी आपकी जो है वो आ रही होंगी, पोस्ट आ रही होंगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप खुद भी जो है वो कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। क्लेम्ड अकाउंट्स में हम चले जाते हैं, तो वेबसाइट क्लेम करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट क्लेम करना है, तो क्या करना है, आपने क्लेम पे क्लिक करना है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने ये आपका लॉगिन खुलेगा, यहाँ से आपने अकाउंट को अपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है, अलाउ कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे तो आपका पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और पिंटरेस्ट के लोग आपके इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो जाएंगे और इंस्टाग्राम के लोग आपके पिंटरेस्ट पे जाना शुरू हो जाएंगे, यानी ये आपका ट्रैफिक एक दूसरे को डाइवर्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से वेबसाइट है, वेबसाइट को आपने क्लेम करना है तो वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ये आपको समझ नहीं आएगा, उसकी वजह यह है कि ये काम जो है वो डेवलपर्स करते हैं जो कोडिंग वगैरह जानते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इस पर और गूगल वगैरह पे जाके इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगी तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपने ये HTML टैग यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके अपनी वेबसाइट के कोड पे जाना होगा और वेबसाइट के कोड के अंदर जाके इसको ऐड करना होगा। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक पिंटरेस्ट से जाना शुरू हो जाएगा। सोशल परमिशंस पे हम चले जाते हैं। सोशल परमिशन में यही है कि अगर आपको कोई मेंशन करना चाहे और आपने इसको टर्न ऑफ़ करना है तो टर्न ऑफ़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। अच्छा, अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन आए ना तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अलाउ कमेंट्स और पिन्स, मैंने कहा हुआ है कि भाई मेरे जितनी भी पिन्स हैं, अच्छा यहाँ पे जो पोस्ट होती है ना, जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर वो पोस्ट नहीं कहलाती, यहाँ पर पिन्स कहलाती हैं। पिन्स से मुराद पिक्चर्स, ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर्स अपलोड होती हैं, नॉट पिन्स, ठीक है जी। फ़िल्टर कमेंट्स ऑन माय पिन्स, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसने कहा है कि फ़िल्टर कमेंट्स करनी है पिन्स पे, यानी कि वो कमेंट्स हाइड कर देनी है जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफ़िक वर्ड्स हों, ठीक है। अब स्पेसिफ़िक वर्ड्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी पोस्ट या कोई पिक्चर अपलोड की है जिसके ऊपर लोग बुली कर सकते हैं, कुछ गलत बात कर सकते हैं, तो वो क्या वर्ड्स हो सकते हैं जो अच्छे नहीं होते, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुलिश, ठीक है, और उसके अलावा LOL, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या कहते हैं, अच्छे नहीं होते, अजीब से वर्ड्स होते हैं। तो जब भी कोई कमेंट करेगा तो कमेंट तो हमने ऊपर अलाउ कर दी ना, ठीक है, हम चाहेंगे तो कमेंट अलाउ ना करें, डिसेबल कर दें, तो बस इसकी फिर ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमने कमेंट अलाउ किया हुआ है, लेकिन साथ में हमने ये कहा कि किसी कमेंट में अगर ये वर्ड शामिल हुए तो वो कमेंट्स वहाँ से हटा देनी है, वो कमेंट्स हाइड कर देनी है, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फ़िलहाल मैंने हटा दिया। अच्छा, फ़िल्टर कमेंट्स ऑन अदर पिन्स, ये भी सेम उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। शॉपिंग रिकमेंडेशंस हैं,
अच्छा, शॉपिंग रिकमेंडेशंस है, अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि शॉपिंग के उसमें आते हैं, तो जो सिमिलर हैं दूसरों से, तो उसमें अगर आपको शो कराना है अपना प्रोडक्ट, शो सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो आप इसको इनेबल कर देंगी। अगर आपने शो नहीं कराने तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। ठीक है, तो ये आपने इसको डिसेबल कर देना है। अच्छा, ऑटो प्ले वीडियोज़ हैं। ऑटो प्ले वीडियोज़ क्या है, मैंने आपको पहले खोल के दिखाया था कि जब हम वीडियोज़ पे वॉच पे गए थे तो बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स के बजाय वीडियोज़ अपलोड की हुई थी। अच्छा, वीडियोज़ में क्या था कि जैसे हम वीडियो पे क्लिक करते थे तो वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जब चले, जब कोई इस पर क्लिक करे, तो यहाँ पर मैंने इसको ऑटो प्ले वीडियो किया हुआ है, यानी कि खुलते के साथ ही वो स्टार्ट हो जाए। मैं इसको अनचेक कर दूँगा तो इसका मतलब मेरी वीडियो खुलते ही स्टार्ट नहीं होगी, जब कोई इस पर क्लिक करेगा पूरी स्क्रीन पे आएगी, उसके बाद भी उसको प्ले करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टार्ट होगी। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस थे जो कि हमें मिले सोशल परमिशंस। फिर नोटिफिकेशंस हैं। नोटिफिकेशंस में ये है कि अगर कोई आपके पिन के ऊपर कमेंट करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी, मैं बोलता हूँ नहीं मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है मिलनी चाहिए, मैंने चेक किया हुआ है। अगर कोई इस पर रिएक्शन दे, यानी थम्स अप दे, हार्ट दे, तो क्या आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए? मैं बोलता हूँ मिलनी चाहिए। अगर कोई आपकी पिन को सेव करे इन फ्यूचर के लिए, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये नोटिफिकेशन आई है और किसी ने आपकी पिन सेव की है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता चलनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ट्रैफिक कितना जनरेट हो रहा है और डेली बेसिस पे कितनी इंगेजमेंट हो रही है। तो मुझे बार बार पिंटरेस्ट खोलना नहीं पड़ेगा, मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आती रहेंगी कि अभी एक कमेंट आ गया, इतने लोगों ने रिएक्शन दे दिया, आपकी इतनी पिन्स जो हैं वो सेव की गई हैं। अच्छा, कितने व्यूज़ और इम्प्रेशंस आए हैं उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और कलाजेस कितनी हैं उस पर नोटिफिकेशन मिलेगी। फिर प्रोफाइल में आते हैं, अगर जैसे ही कोई मुझे फॉलो करेगा, फॉलो करते ही मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ना, मुझे ईमेल पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पुश पे चाहिए, वरना तो ईमेल बॉक्स फुल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी फॉर क्रिएटर्स है, न्यू पिन्स फॉर क्रिएटर्स यू फॉलो। अब ये आई गेस आप पढ़ती जाएंगी, तो मेरे ख्याल से मुझे इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ती जाएंगी ना, आपको समझ में आता जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, कि कोई न्यू पिंटरेस्ट बिज़नेस के लिए होगी तो आपको ईमेल आ जाएगी, शेड्यूल कस्टम होगा तो ईमेल आ जाएगी, ग्रुप बोर्ड होगा तो ईमेल आ जाएगी, ये सारी चीज़ें। अब आप चाहें कि किसी की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप रखें, जो आपको लगता है ये ज़रूरी है। कुछ की आपको लगता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मुझे नोटिफिकेशन मिले, तो आप उसको हटा दें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको कम करते चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया और आपने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है कि आपकी जो मार्केटिंग है वो कैसी चल रही है, तो आप इस वक्त फ़िलहाल सबको अलाउ कर दें कि मतलब सबकी नोटिफिकेशन मुझे आनी चाहिए। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, नोटिफिकेशंस की तादाद बढ़ती रहेगी, फिर आप थोड़ा सा ना इरिटेट होना शुरू हो जाएंगी कि हर 2 सेकंड के बाद मोबाइल बज रहा है। तो फिर आप थोड़ी थोड़ी करके इसमें से नोटिफिकेशंस को कम करती चली जाएं। कम करते करते इसमें सिर्फ 2-4 नोटिफिकेशंस मेजर होती हैं जिसको हर वक्त एक्टिव रखना चाहिए, जिसमें कमेंट है। जैसे कोई आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट करेगा, डेफिनेटली आपको पता चलना चाहिए। हो सकता है वो आपसे प्राइस पूछ रहा हो सकता है वो आपसे ये पूछ रहा हो कि मुझे कब तक मिलेगी, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपकी डील हो सकती है। तो आप कमेंट को जो है वो ज़्यादातर कमेंट जो है वो नोटिफिकेशंस में लोग ऑन रखते हैं, बाकी सारी नोटिफिकेशंस ख़त्म कर देते हैं। फॉलोअर्स को भी ऑन रखते हैं ताकि उनको पता चलता रहे कि डेली बेसिस पे कितने फॉलोअर्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। फिर आ जाते हैं प्राइवेसी एंड डेटा। प्राइवेसी एंड डेटा में ये सारा आपका चेक हुआ हुआ है, ये आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। सिक्योरिटी में चले जाएँ। सिक्योरिटी के अंदर ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, कोड है। अगर कोई आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा, उसको पासवर्ड पता होगा, वो 2 मिनट में एक्सेस कर लेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि पहले वो पासवर्ड डालेगा, उसके बाद फिर उससे कोड पूछा जाएगा। जैसे ATM कार्ड है, पिन कोड पूछा जाता है, तो डेफिनेटली उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। शायद लोगों को आपका पासवर्ड पता हो, लेकिन हो सकता है उसको पिन कोड ना पता, तो फिर भी चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट सेफ़ हो जाए। तो 2 वे ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि 2 प्रोसेस से गुज़र के आपके अकाउंट को एक्सेस किया जाता है। तो ये आपके अकाउंट को मज़ीद सेफ़ करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
लॉगिन ऑप्शंस है। लॉगिन ऑप्शंस में आप फेसबुक से लॉगिन होना चाहते हैं या गूगल से, मैंने इसको गूगल किया हुआ है। अच्छा, ऐप्स लॉगिन और ये सारी चीज़ें फिर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ब्रांडेड कंटेंट में आ जाते हैं। साइन अप फॉर ब्रांडेड कंटेंट, वी विल डू आवर बेस्ट टू मैच यू विद ब्रांड्स बट साइनिंग अप डज नॉट गारंटी। अच्छा ठीक है, ब्रांडेड कंटेंट क्या होता है कि आपको किसी दूसरे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिंटरेस्ट एक तो होता है अपने लिए आपने बनाया, जैसे मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, तो मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपने कोर्सेज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरी कंपनी पे इस पेज के ऊपर जब भी ट्रैफ़िक जनरेट होगा, वो ट्रैफ़िक मेरी वेबसाइट पे जाएगा और मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे कोर्सेज़ हैं, मेरी सर्विसेज हैं, वो सेल होंगी एंड दैट्स इट, मैं अर्न करूँगा। बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, कोई शूज़ सेल कर रहा है, कोई शर्ट सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है, तो वो इस अकाउंट से अपने प्रोडक्ट्स, मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ, एक कोई शख्स होगा वो अपने प्रोडक्ट सेल करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं ना तो हमें कुछ सर्विस हमें आती है और ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ना हमें कुछ करना आता है, हम क्या करें। हम ऑनलाइन अर्निंग, जो आपने बहुत सुना होगा, ऑनलाइन अर्निंग हमें करनी है, लेकिन हमें आता कुछ नहीं है, ना कुछ आता है और ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट है। और अगर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उसकी लंबी भाग दौड़ और बहुत सारे काम हैं। तो हमने ऐसा कुछ करना ही नहीं है। फिर भी हमें बताएं कि हम ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं घर पे बैठ के। तो तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या करेगी, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया पिंटरेस्ट पे और आपने एक कैटेगरी बना ली कि यार इस कैटेगरी के ऊपर मुझे ये अकाउंट चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैटेगरी ली हेल्थ की या आपने शूज़ की, लेट सपोज़ आपने शूज़ की कैटेगरी ले ली। अब आपने शूज़ से रेलेवेंट तस्वीरें डालनी शुरू कर दी, दैट्स इट। या चलें शूज़ छोड़ दें, आप हेल्थ की ले लेते हैं। आपने हेल्थ टिप्स डाल दी कि सुबह नाश्ते में ये खाना चाहिए, अगर आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम है तो आप ये खाएं, ये ना खाएं। इस तरह की आपने पोस्ट, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालनी शुरू कर दी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब जैसे जैसे आपने पोस्ट डाली वैसे ही लोगों ने उसको देखना शुरू किया। अब लोगों को ये हुआ कि यार ये चैनल, ये जो पिंटरेस्ट के ऊपर ये एक प्रोफाइल है, इसके ऊपर बड़ी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आती है, तो लोगों ने ना आपके चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना शुरू कर दिया। करते करते आपके पिंटरेस्ट के ऊपर लेट सपोज़ 5 लाख के करीब फॉलोअर्स आ गए या 1 लाख के करीब फॉलोअर्स आ गए। अब आपके पास डेटा है, आपके पास लोग हैं, तो जैसे ही आप कोई पिक्चर अपलोड करती हैं 1 लाख लोगों तक वो पहुंच जाती है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ब्रांडेड कंटेंट में आकर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ब्रांडेड कंटेंट के प्रोग्राम में साइन अप कर लिया। अब उसमें क्या होगा, बहुत से ब्रांड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल CAC 1000। अब वो कैल्शियम की कमी जिनको होती है वो उसकी टैबलेट है और मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में वो आती है, वो शुगर फ्री भी है, बहुत सारी उसमें ऑप्शन है। इसी तरह से बहुत सारे और भी ब्रांड हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में अपने आप को प्रमोट करने के लिए। वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे अकाउंट्स को सर्च करते हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और उनको वो स्पॉन्सर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख के करीब फॉलोअर्स हो गए, ना आप कुछ बेचती हैं, ना आप उसमें कुछ सेल करें, ना आपके पास सर्विस है, ना प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है, बस आपने अपना मेहनत करके 3-4 महीने में, 6 महीने में इस पेज को बहुत अच्छा आपने बना लिया, फॉलोअर्स जनरेट कर दिए और इसकी एक इमेज बन गई और इसके ऊपर अच्छा सा ट्रैफिक आ रहा है। अब वो ब्रांड्स क्या करेंगे, आपको देंगे 15,000, 20,000, 50,000, इट डिपेंड्स। जितना ज़्यादा आपके पास फॉलोअर्स होगा उतना ज़्यादा वो आपको पे करेंगे। आपने क्या करना है, उनकी एक पिक्चर, उनके प्रोडक्ट की पिक्चर आपने अपनी पोस्ट के बीच में ऐड कर देनी है और आपने उनके साथ उनकी वेबसाइट का लिंक दे देना है, दैट्स इट। बस इतना सा काम आपने करना है। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होता रहेगा वैसे वैसे आपके स्पॉन्सरशिप के जो चार्जेस हैं वो बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, किसी के 7 लाख हैं, किसी के 2.5 लाख हैं, कोई 15,000 चार्ज कर रहा है, कोई 20,000 कर रहा है, कोई 50,000। और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि प्रोडक्ट की वर्थ क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट का स्पॉन्सर आपको मिला
वो प्रोडक्ट है ही 400 रुपये का, तो उसके लिए आप 10 लाख रुपए चार्ज नहीं कर सकती स्पॉन्सर के लिए, वो आपको देगा ही 5,000 10,000 रुपये। अब एक प्रोडक्ट है जो कि है 25,000 रुपये का, तो डेफिनेटली वो आपको 1 से 1.5 लाख दे सकता है, क्योंकि उसके सिर्फ 4 प्रोडक्ट भी बिक गए तो उसका 1 लाख रुपया निकल आए। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी नेगोशिएशन में और क्लाइंट से डील करने में कितना सक्सेसफुल होती हैं। तो ये बेसिकली तीसरा तरीका है पिंटरेस्ट को यूज़ करने का, और ना सिर्फ पिंटरेस्ट को, तमाम सोशल नेटवर्क्स को। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पिंटरेस्ट से कोई बंदा आया और उसने कहा कि मुझे इसको प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को, आप उससे बोलें कि फ़ेसबुक पे मेरे पास लेट सपोज 2.5 लाख लोग हैं, लिंक्डइन के पास मेरे 80,000 लोग हैं, ट्विटर के ऊपर मेरे 40,000 लोग हैं, पिंटरेस्ट पे इतने हैं, इंस्टाग्राम पे इतने हैं, सबको टोटल मिलाया जाए तो 5 लाख बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तमाम सोशल अकाउंट्स में आपको प्रमोट करूं, तो फिर मैं आपसे एक लमसम 50,000 का पैकेज लूँगी और 50,000 लोगों में 8-10 सोशल नेटवर्क्स पे मैं आपको प्रमोट करूँगी, तो वो फिर एक लमसम पैकेज बन जाता है। तो ये तरीक़ेकार होता है सोशल मीडिया पे बिज़नेस करने का, विदाउट प्रोडक्ट एंड विदाउट अ सर्विस। ठीक है जी, आई होप बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारा का सारा यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। ये सारे सेक्शंस मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। यहाँ पे टॉप पे ये सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए, और ये भी सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम चले जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, और वो ये है कि अब हमने इस प्रोफाइल के ऊपर काम करना कैसे है। ठीक है जी, यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर हो गया। अब क्या है इसमें, अच्छा जी, अब ये पिन्स मेरी ना कुछ क्रिएट हुई हुई हैं ऑलरेडी। ये एक लर्निंग पिन है, ये एक कॉन्फ्रेंस पिन है। अच्छा, अब पिन्स क्या होती हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पिन्स बोर्ड होता है, सॉरी पहले आता है बोर्ड, उसके बाद आती है उसके अंदर पिन्स। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फ़ाइल आपको मिल भी जाएगी। पिंटरेस्ट के अंदर जब हम आते हैं तो पहले तो बोर्ड क्रिएट होगा, और उसके बाद आपकी पिन्स क्रिएट होंगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, ये एक बोर्ड बना है लर्निंग का। मेरे जो इस वक्त टोटल बोर्ड्स बने हुए हैं वो 2 हैं, कॉन्फ्रेंस बोर्ड और लर्निंग बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये सजेशंस दे रहा है, स्टफ़ टू बाय, विजिट, प्लेसेस टू विजिट, प्रोजेक्ट्स टू ट्राई, ये बोर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। बोर्ड बेसिकली आप समझ लो कि एक कैटेगरी है, और पिन्स उसके अंदर आने वाला तमाम कंटेंट है। ठीक है, अब हमारे घर में एक ड्रॉवर है, एक दराज है जिसके अंदर सिर्फ मेडिसिन्स होंगी, वो अलग है। एक दराज है जिसके अंदर हमारे कुछ और चीज़ें होंगी, एक दराज है उसके अंदर कुछ और होंगी। तो बोर्ड जो है आप समझ लो कि एक दराज है जिसके अंदर उसी कैटेगरी की चीज़ें होंगी। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका अपना एक स्टोर है। ठीक है, उस स्टोर के अंदर 10 तरह की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि आपका एक क्या कहते हैं उसको, मेकअप वगैरह का जो सामान होता है उसका एक स्टोर है या उसकी एक शॉप है। ठीक है, अब उसके अंदर आपके पास क्रीम्स भी होंगी, बॉडी स्प्रेज भी होंगे, और एसेसरीज़ भी होंगी, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। तो आपने एक बोर्ड क्रिएट करना है क्रीम्स का, एक बोर्ड क्रिएट करना है एक्सेसरीज़ का, एक बोर्ड क्रिएट करना है आपको फ्रेगनेंसेस का, यानी बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स और ये सारी चीज़ें। एक आपने क्रिएट करना है हेयर बैंड्स का, मतलब अलग अलग आपने बोर्ड क्रिएट करने हैं यहाँ पर, और फिर उस बोर्ड के अंदर उसी से रेलेवेंट तस्वीरें आपने डालनी हैं। अब आपके पास अगर परफ्यूम्स की बात करें तो आपके पास 10,000 तरह के परफ्यूम्स हैं, तो परफ्यूम के ही बोर्ड के अंदर परफ्यूम की ही पिक्चर्स जाएंगी, और वो जो पिक्चर्स आप अपलोड करेंगी वो पिन्स कहलाती हैं। समझ गए आप, बोर्ड जो है उसके अंदर पिन्स क्रिएट होंगी। अब मैं आ जाता हूँ कॉन्फ्रेंसेस में। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने जब इस पिन को यहाँ पर ऐड किया था तो ये मेरी मैंने वहाँ पे बीहाइव का एड्रेस दे दिया था, और यहाँ पे मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर बता दिया था कि ये जो हुआ है, ये जो वर्कशॉप हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हुई है, और इसको यूनाइटेड नेशन यूएन हैबिटेट ने करवाया है, और फ़लाँ मैंने ये कीवर्ड्स वगैरह इसमें डाल दिए, और मैंने ये पिन यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है जी, इसी तरीके से
मैं यहाँ जाता हूँ लर्निंग में, और यहाँ पे भी मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट डाल दी और पर्सनलाइज्ड बुकमार्क डाल दिए, और ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे एक नया बोर्ड क्रिएट करता हूँ। हाँ, ओके 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 ओके। ये आ गया। यहाँ पे क्रिएट के अंदर आ रहा है क्रिएट पिन का बटन। ठीक है, क्रिएट के अंदर शॉर्टकट्स है बिज़नेस हब पे जाने के लिए, होम फीड पे जाने के लिए, एनालिटिक्स ओवरव्यू और ऑडियंस इनसाइट और पिंटरेस्ट ट्रेंड्स। पिंटरेस्ट ट्रेंड्स यानी पिंटरेस्ट के ऊपर क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सर्च हो रही हैं आजकल, तो वो आप ट्रेंड्स में जाके देख सकती हैं। और ऑडियंस इनसाइट और एनालिटिक ओवरव्यू का मतलब ये है कि आपके बोर्ड के जो पिन्स हैं उसके ऊपर कितना व्यू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन लोग इसको देख रहे हैं, या एनालिटिक्स में आप ये सारा कुछ इसको एक्सेस कर सकती हैं। एड्स में ये है कि आपको ऐड क्रिएट करना है। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको अपने जो है वो ऐड बनाकर और पे कर और आगे जो है वो ट्रैफिक जनरेट करना होता है। यानी आपने ऐड क्रिएट करके आपने उसको पे किया, और पे करने के बाद वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो आपके पिंटरेस्ट के मेन पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उस ऐड की इनसाइट्स, ये आपके एनालिटिक्स जो हैं और ये इनसाइट्स जो हैं ये आपके सारी जो पोस्ट जाएंगी उसके, और उस ऐड के जो इनसाइट्स हैं वो यहाँ आएंगे कि आपके ऐड को अब तक कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, ये सारा कुछ। बिज़नेस मैनेजर, ये बिज़नेस मैनेजर है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ टूल्स मिलेंगे और शॉर्टकट्स बता दिया आपको। पेड में मैंने आपको बता दिया पेड पिन क्रिएट होगी इसमें, और जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारा सिर्फ ये एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं क्रिएट पिन। क्रिएट पिन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सारा एडिट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले ये आपसे बोलेगा कि अपनी पिन अपलोड करो, और ये सारा कुछ डिसेबल हुआ हुआ है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, ये सारा कुछ डिसेबल हुआ हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं फ़िलहाल इसमें ISO को ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कहता है कि आपकी जो इमेज है वो बहुत छोटी है। मेक श्योर आप जो इमेज अपलोड करें वो एटलीस्ट 200 पिक्सल x 300 पिक्सल होनी चाहिए। अब मैंने जो पिक्चर अपलोड करी है ये है 235 और 215 पिक्सल, और इसने मुझसे कहा है 200 बाय 300 पिक्सल। अब मैं कोई दूसरी इमेज अपलोड करके देख लेता हूँ। मैं आसान तामीर, मैं ये वाली पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, टेक्स्ट में अगर कोई देना चाहूँ, पिक्चर को एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट दे सकता हूँ। वैसे मैंने नीचे नाम लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ। 250 कैरेक्टर्स आप इसमें ऐड कर सकती हैं। 13 कैरेक्टर में मैंने लिख दिया फैसल एंड शेख। ठीक है, अब मुझे अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अलाइनमेंट, मुझे सेंटर अलाइन चाहिए, मुझे लेफ़्ट अलाइन चाहिए, वो कर सकता हूँ। कलर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। और उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स मुझे स्मॉल रखना है, बोल्ड करना है या नहीं करना है, जो भी है, हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है तो वो इस तरह से इसमें आएगा। अब ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे ये चाहिए, ये देना है तो मैं इसको यहाँ पे दे सकता हूँ। एक और लेयर ऐड करनी है, ऐड टेक्स्ट लेयर, एक और टेक्स्ट लेयर ऐड हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे अप टू 10 लेयर्स ऐड हो सकती हैं, इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकती। यानी 10 लेयर्स इसमें ऐड हो सकती हैं। ऑलरेडी 4 इसमें ऐड हुई हुई हैं। एक इसमें कैनवस ऐड हुआ था, एक इसमें इमेज ऐड हुई है, एक मैंने अपना नाम ऐड कर दिया, और एक दूसरा जो है वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं चाहूँ तो इसमें भी लिख सकता हूँ www.thefaisalsheikh.com, और इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
फैसल शेख चूँकि नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से, ये डस्टबिन बनी हुई आ रही है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मुझसे दोबारा पूछेगा कि ये ब्लॉग डिलीट करना है, मैं कहता हूँ यस। फैसल शेख चूँकि यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने हटा दिया। और वेबसाइट नहीं लिखी थी तो वेबसाइट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और साथ ही साथ अगर कोई मुझे ईमेल करना चाहे तो hey@thefaisalsheikh.com, ठीक है। तो वेबसाइट और ये यहाँ पे थोड़ी सी बुरी लग रही है, तो मैं इसको इस साइड पे रख सकता हूँ या कहीं पे भी मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। बहरहाल फ़िलहाल इसको ऐसे ही जाने देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अगर जो भी मुझे एडिट करना था, जो सारा कुछ था, यहाँ पे मैंने कर लिया। अब मैं इसको डन करूँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डन करता हूँ तो अब ये सारा कुछ यहाँ पे जो है वो विजिबल हो गया। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बिज़नेस एनालिसिस कॉन्फ्रेंस एट पीसी होटल कराची पाकिस्तान। ये मैंने इसको एक टाइटल दे दिया कि बिज़नेस एनालिसिस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीसी होटल कराची पाकिस्तान में। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, और चैट जीपीटी पे जाके आप इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल मैं इसी को ज़रा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और नीचे थोड़ा सा और कंटेंट लिख देता हूँ। 1 full day exclusive conference for CEOs and directors on how to apply international standard business management टेक्निक्स। अब ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत उसमें बना सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके मैं यहाँ पे अब अपने हैशटैग्स लगाना शुरू करूँगा, बिज़नेस एनालिसिस, ठीक है। और फिर एक हैशटैग लगाऊँगा मैं बीहाइव कंसल्टेंट्स, एक हैशटैग लगाऊँगा मैं फैसल शेख का, ठीक है। एक हैशटैग लगाऊँगा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, एक लगा दिया मैंने पीसी होटल। अब अपनी मर्ज़ी से मैं इसमें 10, 20, 50 लगा सकता हूँ। लिंक में मैं चला गया, चूँकि ये मेरा एक ऑफिशियल वो है, तो मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा बीहाइव का। तो मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा अपनी बीहाइव की वेबसाइट का, और बोर्ड मैं सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी 2 बोर्ड्स बने हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस का बोर्ड है और लर्निंग का बोर्ड है। अब अगर मुझे इसको कॉन्फ्रेंस में ऐड करना है, चूँकि ये ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस ही है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को सिलेक्ट करूँगा और मेरे ये उस बने हुए बोर्ड के अंदर दूसरी पिन ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको लर्निंग में ऐड करना चाहूँगा तो ये लर्निंग के अंदर ऐड हो जाएगी। और अगर ये पिन ऐसी है जो कि इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती, तो फिर मैं एक नए बोर्ड को क्रिएट करूँगा, तो वो उसमें जाके सेव होगी, ठीक है। बिलफर्ज अभी तो फ़िलहाल ये कॉन्फ्रेंस में जाती है, तो मैं कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट कर दूँगा, तो ये कॉन्फ्रेंस के बोर्ड में जाके पिन ऐड हो जाएगी। अब ये टैग टॉपिक्स हैं, ये यहाँ पे टैग आ गया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिज़नेस आइडियाज़ इसमें था, बिज़नेस आइडिया ऐड हो गया। पीसी होटल, ये भी नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। बिज़नेस मैनेजमेंट आ गया हमारे पास, बिज़नेस मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग ऐड कर देते हैं बिलफर्स, जो भी है, मतलब हम जितने भी टैक्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिश एट लेटर डेट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको फ़ौरन पब्लिश नहीं करना, मुझे इसको पब्लिश करना है कल। अब कल मैं ट्रैवल पे होऊंगा या कल मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी दावत में होऊंगा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये इस डेट पे इस टाइम पे पोस्ट होनी चाहिए, तो ये शेड्यूल हो जाएगा। और यहाँ पे पहले आपने देखा होगा पब्लिश का बटन आ रहा था, अब शेड्यूल का बटन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप रात को 4 बजे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 4 बजे अगर आप अपलोड करेंगे
तो उस वक्त कोई भी नहीं देख पाएगा इसको। आपको पता है कि आपकी ज़्यादातर जो पिंटरेस्ट पे ट्रैफिक आता है वो शाम के वक्त आता है, जब लोग अपने ऑफिस से, जॉब से, काम से फ़ारिग हो जाते हैं 6-7 बजे, तो वो अपना पिंटरेस्ट खोल के बैठते हैं कि देखें वो क्या चाह रहा है। तो अगर मैं इसको रात को 4 बजे ही अपलोड कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरे बाद जितने भी लोग पोस्ट पिन करेंगे उनकी पोस्ट ऊपर आ जाएगी, मेरी पीछे चली जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं उसी टाइम पे पोस्ट करूँ जिस टाइम पे लोग इसको देखते हैं, तो मैं यहाँ पे शेड्यूल लगा दूँगा। अच्छा, बहरहाल अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसको अभी पोस्ट करूँगा। मोर ऑप्शंस पे जाते हैं, तो मोर ऑप्शंस में अगेन उसने वही पूछा है कि पीपल आर अलाउड टू कमेंट। अगर आपने इसमें कमेंट अलाउ नहीं करना तो आप इसको अनचेक कर दें, अलाउ करना है तो उसको चेक कर दें। शो सिमिलर प्रोडक्ट्स, अच्छा लोगों को जो है वो इस पोस्ट के साथ सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए, जो भी है वो मैंने इसको ओके किया हुआ। सारा कुछ यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, ये पब्लिशिंग पे चला गया एंड दैट्स इट, माय योर पिन हैज़ बिन पब्लिश्ड। ठीक है जी। सो यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। अब दोबारा अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और पिन दूसरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। बहरहाल अब हम वापस जाते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं और हम अपनी प्रोफाइल पे चेक करते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करना पड़ेगा पेज को। आप ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमारे पास एक और जो है वो पिन आ गई है। ये लर्निंग के अंदर थी, ये कॉन्फ्रेंसेस के अंदर है और ये भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर है। और हमें ये बता रहा है कि कितने लोगों ने इसको देखा। अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। कितने लोगों ने इसको पिन किया यानी अपने पास सेव किया, किसी ने भी नहीं किया। और कितने लोगों ने इसको लाइक किया यानी इसके ऊपर टच किया या इसको खोल के देखा, वो 0। पुरानी वाली पे अगर हम जाएं तो 4 लोगों ने देखा था, पिन किसी ने नहीं किया, लेकिन 4 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्लिक किया। 3 लोगों ने ये देखा, पिन किसी ने नहीं किया, लेकिन एक ने इसको क्लिक किया। तो इस तरह से आप इसमें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पिन्स, और इस तरह से आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं क्या, बोर्ड्स। तो इसमें बोर्ड क्रिएट होगा, फिर पिन्स क्रिएट होंगी, कैटेगरीज बनेंगी और फिर उस कैटेगरी की क्या आएंगी, इसमें पिक्चर्स आ जाएंगी। तो ये आपका कंप्लीट पिंटरेस्ट हो चुका है। तो आज आपका इंस्टाग्राम कंप्लीट हो गया और आपका आज पिंटरेस्ट कंप्लीट हो गया, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। अब आप माइक खोल के और मुझे बताएं कि इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हमारा जो है इंस्टाग्राम हो गया और हमारा पिंटरेस्ट भी हो गया। अब हमारा बचा है लिंक्डइन और यूट्यूब चैनल। मुझे बताएं कंटिन्यू करना चाह रही हैं आप अभी, या हम इसको नेक्स्ट आगे ले लें। यूट्यूब चैनल में आपको बता देता हूँ, अज़ान हो रही है, हम 5 मिनट का वक्फ़ा लेते हैं, ठीक है। अज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।